और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आज बारासात जाने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि संदेशखाली से महिलाओं की टीम पहुंचेगी, प्रधानमंत्री से मिलेगी, तो अभी जो जानकारी मिल रही है बंगाल के बारासात के लिए निकल चुकी है संदेशखाली से महिलाएं। जो पीड़ित महिलाएं हैं, इतना बड़ा बवाल लगातार संदेशखाली को लेकर चल रहा था। इस बीच शाहजहां शेख को लेकर किस तरह से सीआईडी ने कस्टडी नहीं दी सीबीआई को हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, चूंकि प्रधानमंत्री का आज दौरा है पश्चिम बंगाल का, प्रधानमंत्री कल रात ही पहुंच गए थे कलकत्ता और आज प्रधानमंत्री लगभग 11 से 11:30 बजे के करीब बारासात पहुंचेंगे। और अब जो जानकारी मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये कि संदेशखाली से रवाना हो चुकी हैं महिलाएं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। आशिका सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ। आशिका, क्या अपडेट? देखिए, संदेशखाली से महिलाओं की टीम निकली है और यहीं पर बारासात में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में भाग लेगी। पंकज, एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखाऊं। ये जो पूरा मैदान है, आपको देखिए ऐसा लग रहा होगा जैसे देख करके तस्वीरें कि दुर्गा पूजा कहीं आ न गई हो, क्योंकि सभी महिलाएं पारंपरिक परिधान में। और हम जरा बात करेंगे, कहाँ से आई हैं जी? कहाँ से आई हैं? मैं बारासात से आई हूँ। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए खासा उत्साह? बहुत उत्साह है। मैं तो 3 दिन से वेट कर रही हूँ, कब आएंगे कब आएंगे। स्वागत कैसे करेंगी? फूलों से करेंगे हम तो, फूलों से करेंगे स्वागत। उलूक ध्वनि नहीं देंगे? वो तो बड़ा शुभ होता है, कैसे देंगी? उलूक ध्वनि भी, और आपका वो सिंदूर से भी, ऑरेंज कलर की सिंदूर से भी। उलूक ध्वनि कैसे देंगी, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। दिखाइए। बड़ा शुभ माना जाता है, शुभ का परिचायक है पंकज। उलूक ध्वनि देकर के प्रधानमंत्री का इंतजार करती है महिलाएं। पंकज, आशिका, संदेशखाली की महिलाएं जो निकली हैं प्रधानमंत्री से मिलने वाली हैं, बहुत भावनात्मक क्षण वो होगा। और प्रधानमंत्री बहुत कंसर्न्ड भी थे जो कुछ संदेशखाली में हुआ था। बीजेपी के सारे नेता बारी बारी से पहुंच रहे थे संदेशखाली, कई बार उन्हें रोका भी गया और एसटी कमीशन की टीम भी गई, महिला सांसद भी गई, आप भी गई थी, आपने उनका दर्द जाना, उनके आंसू देखे। तो आज वो क्षण जब प्रधानमंत्री से वो मिलेंगी, वो बहुत भावनाओं वाला क्षण होगा। बहुत प्रधानमंत्री चूंकि उसके लिए बहुत कंसर्न है। देखिए पंकज, ये साफ कर दूं पहले कि इस जनसभा में जरूर शामिल होंगी ये महिलाएं, लेकिन प्रधानमंत्री से अलग मुलाकात फिलहाल उसका कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उनका यहाँ पर आना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उन्हीं के जिले में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहली बार आए थे, आधे घंटे के भीतर 7 बार संदेशखाली का नाम लिया था। आज संदेशखाली को लेकर के क्या संदेश देते हैं, ये देखना फिलहाल जरूरी है। पंकज, बिल्कुल, तो रैली में बारासात की जो रैली है वहां पहुंचने वाली है। संदेशखाली से महिलाएं रवाना हो चुकी हैं। जैसा आशिका बता रही कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि क्या उनकी अलग से कोई मुलाकात हो प्रधानमंत्री से या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन रैली के लिए वो निकल पड़ी हैं। मॉर्निंग प्राइम में अब हम अगर बात करें तो ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल से एक और खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफों की बौछार करने जा रहे हैं। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली अंडर वाटर टनल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। मेट्रो समेत कई दूसरी परियोजनाओं पर 15,400 करोड़ का खर्च होगा। अलावा इसके प्रधानमंत्री मोदी बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और जो अब जानकारी मिल रही है, नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए संदेशखाली से महिलाएं रवाना हो चुकी हैं, यानी वो रैली का हिस्सा होंगी। प्रधानमंत्री इनसे अलग से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं, इस बारे में अभी कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई तय नहीं हुआ उस बारे में। और जैसे कि हमने आपको बताया, ये रात की तस्वीरें, प्रधानमंत्री कल देर रात ही पहुंच गए थे और सीधे रामकृष्ण मठ का उन्होंने दौरा किया। फिर हॉस्पिटल जाकर रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख हैं उनका हाल जाना है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का दूसरा पश्चिम बंगाल दौरा है। बारासात में आज रैली है। 11 से 11:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और अंडर वाटर मेट्रो टनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और इस बीच संदेशखाली केस का आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई की टीम खाली हाथ लौटी। कल शाम बंगाल की सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का सीधे आदेश था कि फौरन सीबीआई अपनी कस्टडी में ले शाहजहां शेख को। और लेकिन जब सीबीआई की टीम पहुंची, कई घंटों तक इंतजार किया, खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि सीआईडी ने शाहजहां शेख को सौंपने के लिए इनकार कर दिया था। सीबीआई केस को हाथ में अपने ले
और कस्टडी में ले शाहजहां शेख को, इसका हाईकोर्ट का सीधे सीधे ऑर्डर था। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की, वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट और ये कहा गया सीआईडी की तरफ से कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और सीआईडी ने सौंपने से इनकार कर दिया। आशिका सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। आशिका, शाहजहां शेख को लेने के लिए अपनी कस्टडी में पहुंची थी सीबीआई की टीम, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। करीब 2 से 3 घंटे चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा। कल शाम को जब सीबीआई के 4 अधिकारी पहुंचे, 2 घंटे तक इंतजार किया सीआईडी के दफ्तर में, लेकिन सीआईडी ने शेख शाहजहां को उनके सुपुर्द नहीं किया। कोर्ट का साफ ऑर्डर था कि 4:30 के भीतर उसे सीबीआई को सौंपा जाना है, लेकिन ये नहीं हुआ। पुलिस ने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। पंकज, बिल्कुल, तो केंद्र और राज्य सरकार यानी ममता सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। ये टसल लगातार चल रहा है। शाहजहां शेख को लेने सीबीआई गई थी अपनी कस्टडी में, लेकिन सीआईडी ने सौंपने से इनकार कर दिया। कई घंटों के इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा सीबीआई की टीम को। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का बड़ा आरोप लगा दिया। साथ ही अभिषेक बनर्जी के शाहजहां शेख के साथ आर्थिक तार जुड़े हुए यानी पैसों का भी मामला जुड़ा हुआ है, ये बात भी कह दी सुकांतो मजूमदार ने। तो आपको बता दें, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, टीएमसी पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। कहा कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी जो नेफ्यू हैं ममता बनर्जी के, उनके साथ पैसों के लेन देन का भी मामला यानी वो आर्थिक तार भी जुड़े हैं, ये बात भी कह दी। वहीं टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है, वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहे हैं? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। बाकी हम लोग जानते नहीं है कि क्यों इस बार इतने पहले वो ये पैरामिलिट्री फोर्स आ गया। आपको क्या लग रहा है किस लिए ये किया? वो तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। अभी कौन किसका दिमाग में क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं है। वो तो ठीक है, सीबीआई तो बहुत सारी का ये इंक्वायरी कर रहा है। अभी तक तो एक तो पनिशमेंट हुआ नहीं, चार्ज फ्रेम किया नहीं अभी तक। देखिए क्या होता है। और संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने संदेश खाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टर की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपी शाहजहां शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए कस्टडी में लेने के लिए सीबीआई पहुंची थी, लेकिन सीआईडी ने हवाले करने से इनकार कर दिया शाहजहां शेख को। और इस बीच आपको बता दें कि जांच शुरू कर दी गई है और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ पहुंची है।